नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज खबर नहीं, दरअसल आपको खबरदार करने आए हैं कि क्या हमारा देश अपने शहीदों की कुर्बानी के साथ न्याय कर रहा है। क्या आजादी के मतवालों के साथ न्याय हुआ है। इस बात को समझने के लिए आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में जाना होगा, जहां का एक गांव जिसका नाम खांदगोश है। वहां आज भी शहीदों के निशान धूल में दबे हुए मिलेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको बटुकेश्वर दत्त को याद करना होगा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उनको हमारा सिस्टम सही सम्मान नहीं दे सका। उनको हमारे सिस्टम की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। वर्धमान जिले के इसी गांव में 18 नवंबर 1910 को बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। बटुकेश्वर दत्त आजादी के वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में साल 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों की संसद में बम फेंका था। जैसा कि आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, जो शख्स भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों की संसद में बम फेंकता है, उनका नाम बटुकेश्वर दत्त ही होता है। साथ ही याद रखिए कि ये वो उम्र है जिसमें आजकल युवा अपने बारे में, अपने काम के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इस उम्र में देश के बारे में सोच रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आज आजादी के महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं। तो आज की तारीख है 20 जुलाई। यही वो तारीख है जब बटुकेश्वर दत्त इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अंग्रेजों की संसद में फेंके गए बम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे आपने कई माध्यमों से जाने होंगे, सुने होंगे, जिनमें एक थे भगत सिंह, जिन्हें आज पूरा देश जानता है, लेकिन दूसरे बटुकेश्वर दत्त कहां गुम हो गए। उनकी बात किसी ने नहीं की। आपको बता दें कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार होने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा हो गई। फिर इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद आजम बन गए, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को जैसे भुला ही दिया गया। अंडमान की सेलुलर जेल से 1938 में बटुकेश्वर दत्त रिहा हुए। इसके बाद महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने और उन्हें फिर से 4 साल की जेल हो गई। फिर आजादी के बाद उन्हें भी जेल से आजादी मिली। इसके बाद ये पटना में रहने लगे, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। आजीविका के लिए उन्हें कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा, तो कभी टूरिस्ट गाइड की नौकरी तक करनी पड़ी। उनकी पत्नी अंजलि को एक निजी स्कूल में पढ़ाना भी पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने पटना में बस परमिट के लिए जब आवेदन किया तो उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगकर उनका तिरस्कार किया गया। बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मामले की जानकारी मिलने पर उस कमिश्नर को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी, जिसने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। 1964 में जब वे बीमार पड़े, सरकारी अस्पताल में किसी ने उनकी पूछ परख भी नहीं की, लेकिन जब उनकी हालत पर उनके मित्र चमनलाल ने, जिन्होंने क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए नाम से लेख लिख, तब शासन प्रशासन में हलचल मचा दी थी। तब बिहार और पंजाब सरकार ने 1000 रुपए की मदद की पेशकश की, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के प्रयास भी किए गए। 22 नवंबर 1964 को उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। इसके बाद तमाम प्रयासों के बावजूद 17 जुलाई को वे कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 को उनका निधन हो गया। मैं आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वालों को हम वो सम्मान दे पाते हैं जिनका वो हकदार होते हैं। सोचिएगा जरूर। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया।